आप देख रहे हैं सबकी नज़र, मैं हूं एस पांडे। आइए ले चलते हैं आपको तमाम उन बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के थाना मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के हैदरेपुर निवासी ब्रिजभूषण तिवारी और भूखन तिवारी ने सराय ममरेज थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महीने पहले मेरी लड़ाई मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में किसी से हुई थी। उस समय मुगराबाद शाहपुर थाने के पुलिस राजेश ने मुझे धमकी भी दिया था कि कुछ महीने बाद राजेश पुलिस का ट्रांसफ़र सराय ममरेज थाना क्षेत्र में हुआ और उन्होंने साजिश के तहत मुझे फंसाया। ब्रिजभूषण तिवारी ने कहा कि मेरा बेटा हाई कोर्ट से स्टे भी लाकर 19 अक्टूबर को राजेश पुलिस वाले को दे दिया। उसके बावजूद भी 26 अक्टूबर की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास सराय ममरेज थाना पुलिस भारी संख्या में पहुंचकर मुझे मारते हुए थाना ले जाने लगी। मेरी पत्नी ने बीच बचाव किया कि मेरे पति को मत मारो, तो मेरी पत्नी को भी मारा। ब्रिजभूषण तिवारी ने सराय ममरेज थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे थाने में ले जाकर बेल्ट वगैरह से इतना मारा गया कि मेरी बाईं तरफ की आंख में गंभीर चोटें आ गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस को 13,500 रुपये दिया, तब दूसरे दिन 3 बजे मुझे छोड़ा गया। ब्रिजभूषण तिवारी जब अपनी फरियाद लेकर मुगराबाद शाहपुर थाना पुलिस के पास गए तो मुगराबाद शाहपुर की पुलिस ने भी हीला हवाली किया और बाद में कहा कि डीएम और एसपी के पास जाओ, जैसा कि ब्रिजभूषण तिवारी ने मुगराबाद शाहपुर की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा। हैदरेपुर के ग्राम प्रधान सहित तमाम लोगों ने गैर थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा अचानक रात्र में घर में घुसकर एक बुजुर्ग को मारते हुए ले जाना और थाने में भी मारना, यह बड़ा ही निंदनीय कार्य पुलिस ने किया है। पीड़ित और उनकी पत्नी व पीड़ित के बेटे और ग्राम प्रधान से लेकर उपस्थित ग्रामीणों ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। सबकी नज़र के लिए सुरेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र और मैं हूं एस पांडे। आज सबकी नज़र की टीम पहुंची है मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के एक हैदरेपुर गांव में, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर भीड़ लगी हुई है। भूखन तिवारी नाम से भूखन तिवारी, लेकिन नाम इनका ब्रिजभूषण तिवारी के नाम से है। 26 तारीख की रात में, जैसा कि परिजनों ने बताया कि 26 तारीख की रात में सराय ममरेज की पुलिस लगभग 2 बजे के आसपास आई और आपको उठा करके ले गई और बहुत ज़्यादा इनको मारा पीटा। मारने के बाद इनको छोड़ा। और ख़ास बात तो यह है कि बुजुर्ग जो भूखन तिवारी ब्रिजभूषण तिवारी हैं, इनके जो पत्नी है सामने खड़ी हैं, इनको भी सिपाहियों ने मारा पीटा और गाली गलौज दिया। रात में इनको उठा करके थाने ले गए। आइए क्या पूरा मामला है बात करते हैं ब्रिजभूषण तिवारी जी से। नाम आपका? ब्रिजभूषण तिवारी सर। आपको भूखन तिवारी के नाम से लोग जानते हैं, ज्यादा प्राइवेट नाम। हाँ, भूखन तिवारी। तो ये मामला क्या हुआ, कैसे चोट लगी आपको? बेल्ट से साहब मारे, हम लेटा रहे, सिपाही उठाए हैं साहब, उठा के मरते। कौन सिपाही कहाँ से आए थे? सराय ममरेज थाना से। 2 बजे रात में। 2 बजे रात? हाँ। क्यों आए थे आपके पास 2 बजे रात? वही मुकदमा था गुढ़नपुर वाले के साहब, मुकदमा था, उसी रंजियत बस हमको ले गए। मुकदमा तो मुगराबाद शाहपुर थाना में चल रहा था ना? हाँ साहब। तो फिर आपको सराय ममरेज थाना के पुलिस यहाँ जो मारे थे साहब वो दीवान थे यहाँ के, और वहाँ पार्टी पुलिस चौकी साहब दीवानी करते हैं। वहाँ उनका ट्रांसफर हो गया? उनका ट्रांसफर वहाँ चले गए? हाँ, वहाँ चले गए। तो वहाँ से पुलिस लेकर के साहब यहाँ उठवा ले। तो दीवान जी के कहने के बाद जो है यशो साहब आकर के आपको उठा के ले जाएंगे, मारेंगे, या कुछ आपने गलती किया था? नहीं साहब, गलती है जो मार भेड़ी साहब गुढ़नपुर वाले से, वही मामला बनाइए। नहीं, वो थाना मुगराबाद साहब था, ये थाना आपका सराय ममरेज है। सराय ममरेज की पुलिस आपके यहाँ क्यों आई? बस लगाए साहब लाइए। आपका नाम उसमें डाल दिए? हाँ, नाम उसमें डाल दिए साहब। नाम तो अज्ञात में था ना? हाँ, अज्ञात रहा साहब, बात ये 2 साल नहीं है साहब, अब लाइए उठाई। रात में जैसा आप बता रहे हैं 26 तारीख की रात में लगभग कितने बजे रात आए थे लोग? 2 बजे साहब आए थे। कितने गाड़ी थी? गाड़ी कितनी थी? गाड़ी 4 गाड़ी थी साहब। 4 गाड़ी? हाँ, 4 गाड़ी पुलिस के। एक बैग आपके पास, 4 गाड़ी रात में आना और आपको उठा ले जाना। हाँ। तो या कोई रंजिश या आपका नाम कहीं गौकसी में था? रंजिश साहब जो मार पीट भई थी लड़के से मेरे, उसी को दीवान था साहब थाने में, तो उसका ट्रांसफर हो गया साहब, चला गया जंघई। उसी अज्ञात साहब हमारा नाम डाला। मतलब अज्ञात में नाम था और उठा ले गए आपको? उठा ले गए साहब, हमें पूछताछ करने के लिए? पूछताछ साहब करने के लिए ले गए साहब, मारे बहुत शिकार। तो कैसे आप छूट गए? छूट गए साहब, 13,500 रुपया ले। किसको दिए आपने? बड़े दरोगा को। क्या नाम उनका? कुछ नाम पता है?
अब साहब नाम नहीं पता है? नहीं साहब। कब छोड़े हैं आपको? छोड़े साहब 3 बजे दिन में। 3 बजे दिन में? हाँ साहब। तो इसके बाद आप मुगराबाद शाहपुर थाने में गए हैं या उनके खिलाफ कोई आपने एप्लीकेशन दिया है या आपका कहीं मेडिकल वगैरह हुआ? नहीं साहब, मेडिकल नहीं हो पाया साहब। क्यों नहीं हो पाया मेडिकल, बताइए। सरकारी में गए साहब, कहें पुलिस लाइए, तो दरोगा जी कहें, वो कहें कि दरोगा नहीं है, गए हैं बाहर, उनको आने दीजिए। तब जब वो साहब आए बात वो कहें नहीं साहब आप डीएम के यहाँ से करिए, यहाँ से नहीं होगा। जी, तो आपने देखा किस तरीके से भुक्तभोगी पीड़ित किस तरीके से ब्रिजभूषण तिवारी जी बता रहे हैं कि जब 2 बजे रात में 4 गाड़ी पुलिस आई अचानक और अज्ञात में, गोकसी का नाम अज्ञात में था, अज्ञात में नाम आया और आपको शक के दायरे में ले गए, क्योंकि आपने बताया कि राजेश यादव मुगराबाद शाहपुर में पहले जो यहाँ पे सिपाही थे उनका ट्रांसफर वहां सराय ममरे में हो गया है। तो इन्होंने जैसा बताया कि पुरानी एक रंजिश थी, उस रंजिश के तहत मुझे उठा के लेके गए, बहाना था पूछताछ का। इसके बाद वहां ले जाकर के बहुत ज्यादा मारे, आपने बताया कि बेल्ट से मारे हैं और 13-13.5 हजार रुपए देने के बाद, और देखिए आप कि आंख में किस तरीके से चोट आ गई है कि इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है ज्यादा, आंख पूरी लाल हो गई है और किस तरीके से चोट आई है, और इनकी पत्नी को भी मारे हैं। क्या नाम है आपका? हेमावती तिवारी। तो आपको भी मारे हैं? हमारे साहेब कहा बुढ़ापा की जिन मारा, कहा मारता साहब हमारे इष्टे तो है दिखावत है, ये तरह में तड़ाक से मारे गिर गए, हमें 4-5 हाथ मार के गिराए थे। क्या महिला कोई पुलिस आई थी या जेंट्स? नहीं, महिला नहीं रहे, जिनस रहे 25-30 रहे ना, तिवारी रहे दरोगा। तो आपने देखा किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला रो रही है, अपनी फरियाद लेकर के मुगराबाद शाहपुर थाने में भी लोग गए, लेकिन मुगराबाद शाहपुर थाने में इनको 2 दिन टहलाया गया कि यहाँ पर बड़े थाना जो दरोगा होते हैं यशो वो नहीं है। इसके बाद इनको इतनी चोट आई, इनका मेडिकल नहीं हो पाया, बिना पुलिस का मेडिकल हो ही नहीं सकता है। आप बेबस होकर के प्राइवेट में अपना कहीं इधर उधर जाकर के इलाज करा रहे हैं, लेकिन लाचारी इनके सामने किस तरीके से आ गई है कि अचानक रात में 2 बजे पुलिस के आना बिना किसी नाम का, जैसा आप बता रहे हैं कि नाम मेरा नहीं था। अब सत्यता क्या है या तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से चोट लगी है ब्रिजभूषण तिवारी को, पुलिस जो 3rd डिग्री अपनाई है, इस तरीके से मानवता एक शर्मसार हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी, तो क्या उम्मीद है आपको? पुलिस से कुछ उम्मीद है कि मुगराबाद शाहपुर पुलिस आपके साथ कुछ न्याय करेगी या उच्च अधिकारियों के ऊपर कुछ उम्मीद है? नहीं साहब, मुगराबाद साहब को नहीं करेगी साहब। अब आप क्या करेंगे? अब साहब के कहा डीएम लगे जा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ से। अब आप डीएम के लगे और एसपी के लगे? हाँ साहब, जाने के लिए तैयार है। किस तरीके से ये लोग परेशान हो गए हैं, परेशान होने के बाद उच्च अधिकारियों से उम्मीद जगी हुई आशा है कि हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे और वहां अपनी फरियाद को लेकर जाएंगे, और हो सकता है पुलिस अधीक्षक महोदय हमारी फरियाद को सुन करके, हमारी पीड़ा को सुन करके न्याय दिलाने का कष्ट करेंगे, ऐसी उम्मीद आप लोगों ने बताया है। आइए इनके जो बेटे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? केसरी प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, कैसा हुआ सर? हम अपने घर पे सोए थे, हमारे पिताजी यहाँ सोए थे। एक राजेश दीवान है सर, हमारा उनका रंजिया चल रहा था, होली दिन मारपीट हुई थी और उसमें 40-50 लोग मिलकर मारे थे। 500 आए थे सर, मगर 40-50 के ऊपर मुकदमा लगा है। एक एल्टो गाड़ी थी उनकी सर, टूट गई थी, तो बोले हमारे भाई से अगर ये गाड़ी हमारी छुड़वा दे तो एसओ साहब कह करके, तो ठीक है, नहीं छुड़वाते हो तो हम किसी से मुकदमा सा ज्ञान पाएंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। तो सर यहाँ आए, हमारे यहाँ 26 तारीख पहले एक बार दबिश दिए कि तुम्हारे बाप को नाम हम मुकदमा लिख दीजिए अज्ञात में। हम हाई कोर्ट के वकील साहब से बात किए, सर हमारे बाप के ऊपर ऐसा ऐसा मुकदमा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हमारे पास चले आइए, गलत ढंग से लगा रहे हैं, हम इसका भी स्टे करवा दे रहे हैं। जब स्टे सर करवा दिए, 19 तारीख हमने स्टे पाया, तो 20 तारीख को राजेश दीवान को बरिया राम फाटक को बुला करके दिया। उन्होंने कहा न कोतवाल साहब हैं, न सीओ साहब हैं, न दरोगा जी हैं, कहीं कोई बात हो गई, वहां चले गए हैं। 20 तारीख को सर हमने स्टे दिया और ये भी हाथ जोड़ा, 500 रुपये दिया, कहें तेल पानी खर्चा बाबा, वह साहब दिया। एक बाद वहाँ समय छोड़न घरे आए। 26 तारीख हमारे यहाँ पूरा दबिश मारे, हमारे मातारी को मारे साहब, हमारे बापे को मार बेकार कर दिए हैं। स्टे होने के बावजूद इस तरीके से अज्ञात में सर डाला था नाम, और उसके बाद हमने स्टे करवाया हाई कोर्ट से। आपके ग्राम प्रधान कौन है? हमारे ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल प्रधान जी हैं। प्रधान जी कोई बात हमारी माता जी ने सिर्फ उन्हीं का नाम लेकर चिल्ला रही थी, प्रधान जी यहाँ लग जाता है साहब, इस मरते घिसी होता है, लग चला जाता है जी। तो आपने देखा किस तरीके से एक पीड़ा, अगर बाप को बेटे के सामने कोई मार रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको पीड़ा होगी। और इनकी मम्मी जो है ग्राम प्रधान का नाम लेकर के चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस बेदर्द, हम कहेंगे कि बेदर्द पुलिस
उनको दर्द नहीं आया और मारते हुए बुजुर्ग को ले गए थाने में, और 75 साल के लगभग उम्र है, और थाने में ले गए, वहां भी मारने के बाद जैसा बता रहे हैं बृजभूषण तिवारी जी की 13,500 रुपए भी देना पड़ा। मतलब मार भी लगी, चोट भी लाई, और 13,500 रुपए देने के बाद 3 बजे इनको छोड़ा गया। बताइए ये कहाँ का न्याय है? ये सबकी नजर पूछ रहा है, उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से और प्रदेश के डीजीपी से पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि बताइए ये कहाँ का न्याय है? किस तरीके से यह न्याय है कि मारते हुए किसी बुजुर्ग को रात में आकर के 2500 की संख्या में पुलिस बल आई और रात में ले गई, मारते हुए ले गई, और एक पीड़ित बुजुर्ग महिला, उनकी पत्नी, वो भी बुजुर्ग हैं, वो भी चिल्ला रही हैं, लेकिन पुलिस को दर्द नहीं आया। हाँ, क्या नाम आपका? छोटे लाल रजक। आप यहाँ पे ग्राम प्रधान हैं? हाँ। तो ये बताइए, जो हादसा बता रहे हैं बृजभूषण तिवारी, भूखन तिवारी को जो चोट लगी है, सत्यता क्या है? आप तो प्रधान। यह है कि मैं सो रहा था तो तिवारी जो रहें भूखन की औरत बृजभूषण की, वो चिल्लाई कि प्रधान दौड़ा हो, मार के ले जाता है। वहाँ काफी आदमी थे, हम अकेले बुढ़ा वहाँ जाके क्या करते जी। हाँ, तो प्रधान जी, आप तो गांव के एक मुखिया हैं, आप बताइए क्या कभी आपने ऐसा देखा था कि रात में 2 बजे रात किसी के घर पे अचानक पुलिस इतनी भारी संख्या में आकर के और मारते हुए ले जाए, और चिल्ला भी रही है, फिर भी पुलिस छोड़ नहीं रही? नहीं भाई, छोड़त ना बताने आवन नहीं चाहे पुलिस के का बिना प्रधान के फार्म के अवै नहीं चाहे। इसमें आपको क्या लग रहा है, सत्यता क्या लग रही है? पुलिस जाति की है नहीं की? पुलिस जाति की है जी जी। क्या नाम है आपका भैया? आप यहीं के रहने वाले? ये जो आपने सुना अभी भूखन तिवारी जी के साथ मारपीट वगैरह हुई है, पुलिस ले गई, क्या सत्यता? सही है। सही है। इनके ऊपर कोई बिल्कुल। मुकदमा वगैरह तो नहीं सुनने में आया? सुनने में तो हमको कुछ नहीं, मुझे रात 2 बजे साहब मारते हुए लेके गए हैं, बुढ़िया को भी मारे। ये किस तरीके से लोग बता रहे हैं, और एक बुजुर्ग हमारे सामने और हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रवाली शुक्ल जी। शुक्ला जी, जिस तरीके से बृजभूषण तिवारी जी को चोट आई है, बता रहे हैं कि रात में 2 बजे रात पुलिस आई है और उनको मारते हुए ले गई, क्या आपको जानकारी है? हाँ साहब, जानकारी नहीं है, बाद में मैंने जानकारी किया तो थाने पर भी मैंने गया था। हाँ। और मैंने ये अभी तक सरकार जो है मोदी और योगी कहते हैं कि बुजुर्ग को वरीयता दी जाए, मगर पुलिस को नहीं हिदायत दे रहे हैं कि बुजुर्ग को 70 साल को पकड़ के ले गया, इसके बारे में कुछ नहीं वरीयता दे रहे हैं। जवानी कहते हैं कि बुजुर्ग के लिए वरीयता है, मगर बुजुर्ग 75-80 साल का ये क्या कर सकता है? न चोरी कर सकता है, न चमारी कर सकता है, न गौकसी कर सकता है। ब्राह्मण होकर के गौकसी कैसे करेगा? कर सकता है? कहीं ब्राह्मण गोश्त खाएगा? मगर ये सरकार जो है इस तरह से बुजुर्ग को कहती है, प्रोत्साहन देती है कि कोई बुजुर्ग को मारेगा तो उसका एक उत्पीड़न करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, मगर उसका शासन मार रहा है तो क्या कर रही है? तो देखा आपने किस तरीके से शुक्ला जी भी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं, क्योंकि बृजभूषण तिवारी की जिस तरीके से चोट लगी है, जाहिर सी बात है उत्तेजना आ ही जाती है। और आपने मोदी और योगी सरकार से भी गुहार लगाई है कि आप जहां एक तरफ करते हैं बुजुर्गों को सम्मान दिया जाए। यही सम्मान है कि रात में 2 बजे रात पुलिस आती है और मारते हुए ले जा रही है, और वही बुजुर्ग उनकी महिला को भी, उनकी पत्नी को भी बोलने पर कि आप छोड़ दीजिए, क्यों मार रहे हैं, तो उनको भी मारना शुरू कर दिया। जबकि लेडीज के ऊपर हाथ उठाना जेंट्स को शोभा नहीं देता है। अगर लेडीज कोई कार्रवाई होती है तो लेडीज कांस्टेबल भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन लेडीज कांस्टेबल जैसा बता रहे हैं कि साथ में नहीं थी, जेंट्स ने ही मारा है। या कहाँ का नाम है आपका? प्रेम शंकर शुक्ला। शुक्ला जी, हाँ जी, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ रात में बता रहे हैं पुलिस आई और ले गई, बहुत चोट भी लगी है, आपको जानकारी कब मिली? जानकारी मिली, ये बृजभूषण की पत्नी जो है चिल्ला रही थी, तो हम लोग दौड़ करके आए, भाई क्या बात है पड़ोस की। क्या जिस समय चिल्ला रहे थे रात में उसी समय आप दौड़ के आए थे? ना, थोड़ा समय तो लगा, रात की बात थी 2 बजे की। हाँ, इनको पुलिस ले गई, उसके बाद आप पहुंचे? हाँ, पुलिस लेके जा रही थी इनको, और वो चिल्लाती बुढ़िया जा रही थी उसके साथ साथ। तो पहुंचने के बाद आपने क्या देखा? तो हमने देखा कि पुलिस बहुत संख्या में है और वो बुढ़े को मार रही है और मारते घसीटते ले गई है। सर, हम लोगों को भी डर लगा, ये बुढ़िया चिल्लाते चली जा रही थी। हाँ, मतलब आप भी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और मेरे ऊपर भी कोई वो हो। तो मैंने थोड़ा दूर तक पीछे गया इसके। हाँ, 2-3 और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, नाती, दौड़ने लगे हमारे पीछे। बात ये नहीं समझ में आ पा रही है कि रात में 2 बजे रात पुलिस अचानक धावा बोल रही है भारी संख्या में, और इनको उठा के लेके जा रही है, मार रही है। क्या मामला कुछ आपके समझ में आया? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं था। हम लोग पड़ोस के हैं, सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई गलत काम नहीं है सर। जी, धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक्स का पालन करते हैं।
FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।